सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कर्म किस प्रकार के होता है, पूरा साइंस से देखा जाए तो कि भगवान कर्म के जो कंपोजिशन है, कर्म के जो सिस्टम्स है, प्रोसेस है, वो भगवान अब बता रहे हैं। अच्छा, कोई भी कर्म करने के लिए 5 फैक्टर्स चाहिए, उसको बोलते हैं कारक। फैक्टर्स को कारक कहते हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है, सांख्य दर्शन में विशेष करके यूज होता है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भी है और थोड़ा सा समझने के लिए बुद्धि चाहिए। 14 नंबर श्लोक है। 13 नंबर में भगवान ने खुद डिक्लेयर किया कि मैं कह रहा हूं, पंच इमानी महाबाहो कारणानि, उसको कारण कहते हैं। निबोध में, मैं तुझे बता रहा हूं, तुम समझो। मैं जो बोल रहा हूं, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि, ये वेदांत शास्त्र में कहा गया है। कृतांत शब्दों को ध्यान रखना। कुछ लोग तो सांख्य दर्शन और कृतांत मैंने वेदांत दर्शन दोनों में वर्णन किया गया है ऐसे मानते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, एक ही का है। सांख्य का यह अर्थ है वेदांत, जहां एकमात्र संख्या के बारे में बताया जाता है। सांख्य का अर्थ भी बताया, ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते, अर्थात पदार्थों की संख्या, गणना जहां की जाती है वो है वेदांत। कृतांत उसका विशेषण है। यमराज का भी नाम है कृतांतक, अर्थात जो सबको मारने वाला है। अंतक माने क्या है? मारने वाला। तो ये वेदांत को कृतांत क्यों कहा गया है? क्योंकि इस वेदांत के ज्ञान से समस्त कर्म नष्ट हो जाता है। कृतांत, कृत माने कर्म, कर्म की समाप्ति हो जाती है। परिसमाप्यते सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ये भगवान ने बताया। इसलिए तो ये आत्मज्ञान कृतांत है, जो वेदांत में कर्म की सिद्धि के लिए जो बताया गया है, वो मैं तुझे बता रहा हूं। अब 14 नंबर श्लोक कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज इसको देखते हैं अच्छी तरह से, फिर पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। 5 चीजें हैं। एक है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता,
तीसरा है अलग अलग करण, और चौथा है विविध चेष्टा, और पांचवा है दैवम। ये अच्छी से समझे। हाँ, शंकराचार्य हमारे लिए बहुत सुविधा करा देते हैं। अधिष्ठान माने क्या है कहते हैं। देखो, अधिष्ठान का सिंपल अर्थ जहां तक हम लोग समझते हैं, सबस्ट्राटम। आप बैठे हो, आपका अधिष्ठान है चेयर, चेयर के ऊपर बैठा। मैं बैठा हूँ पेंडल के ऊपर। ये जो लैपटॉप आदि है, उसका एक अधिष्ठान है। अधिष्ठान में जिसके ऊपर रहता है, स्थित रहता है, आश्रित रहता है। शंकराचार्य भाष्य में क्या कह रहे हैं देखना। इच्छा शब्द, द्वेष, अर्थात ये जो इच्छा है, मन के अंदर जो लक्षण है, मन के अंदर जो गुण है। द्वेष माने राग द्वेष दोनों ही आ गए। इच्छा को अगर राग लेंगे तो द्वेष हो जाएगा, और इच्छा को एक कॉमन के रूप में, डिजायर के रूप में लिया तो द्वेष जो डिसलाइकिंग है। तो जब एक कहते हैं तो दूसरा भी साथ में जुड़ जाता है। तो इच्छा द्वेष, फिर सुख दुख, तो मन के अंदर जो सुख दुख होता है। फिर ज्ञान आदि, ज्ञान माने अज्ञान भी। तो ज्ञान और अज्ञान के अभिव्यक्ति होने के कोई एक माध्यम तो चाहिए। मन तो ठीक है, मगर मन के अंदर जो इच्छा द्वेष सुख दुख रहता पता नहीं चलेगा। तो अभिव्यक्ति के जो आश्रय है, उसको कहते हैं अधिष्ठान। इसका अर्थ क्या है? शरीर है। तो अधिष्ठान इज इक्वल टू शरीर। इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादीना अभिव्यक्ते है आश्रय अधिष्ठान शरीर। तो डाउट भी क्लियर हो गया, अधिष्ठान का अर्थ क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, बिना कर्म में, बिना शरीर में कर्म हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए कहते देखो, ये फर्स्ट कारण है, फर्स्ट कारक है, शरीर चाहिए, अधिष्ठान। फिर कहते हैं कर्ता। बिना कर्ता में कार्य भी नहीं होगा। तो कर्ता, कर्ता कौन है? उपाधि लक्षण भोक्ता। कर्ता माने साथ ही जाएगा, कर्ता भोक्ता, इसलिए जोड़ दिया। और वो जीवात्मा है जो उपाधि लक्षण। उपाधि लक्षण, उपाधि माने क्या है? उपाधि शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब उपाधि। उसी के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसी के साथ जो संलग्न है, उसी के साथ जो आइडेंटिफाइड है, उपाधि लक्षण कर्ता, और वो ही भोक्ता है। फिर तीसरा कर्ता हो गया। करणम, करण क्या है? न कहते हैं श्रोत्रादिकम संख्यम, जो करण है वो इंद्रिय आदि, उसको करण कहते हैं। ज्ञानेन्द्रिय है। क्या क्या ज्ञानेन्द्रिय है? श्रोत्र तब चक्षु रसना घ्राणम। कान, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राणम। कर्मेंद्रिय क्या है? वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ। वाक् माने वाणी, वाक् पाणी हाथ पैर, पायु माने मलद्वार, एंड उपस्थ माने जननेंद्रिय। ठीक, ये हो गया। फिर अंतःकरण है। क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब कहते हैं करण। एक बिना ये सब में हो जाएगा क्या कर्म? अब जब हम सोते हैं ये सब
नहीं रहते हैं तो कर्म नहीं होता है। इसलिए सोते समय कर्म नहीं होता। सोते समय अगर किसी ने लात मारा है तो उसको माना नहीं जाता कि इसने मारा है, वो अज्ञानी है, छोड़ दो। क्योंकि वो कर्म उसी को होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए ना, उसमें कर्ता था नहीं। ये एक शरीर की एक क्रिया है, तो करना चाहिए। जागृत अवस्था में ही कर्ण एक्टिव होता है, स्वप्न अवस्था में अर्धस्तु, सुषुप्ति में अचेत सा, अचेतन। एक दो तीन हो गया। चौथा क्या है? पृथक चेष्टा। चेष्टा माने यहाँ पर प्राणादि चेष्टा। चेष्टा का अर्थ है जो पृथक विविधा चेष्टा, प्राणादि चेष्टा 10 प्रकार के है ना प्राण। याद है क्या क्या? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 हुआ। फिर 5 उप प्राण है, याद है? उप प्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये हो गया उप प्राण। ये 4 तक बताया, अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक चेष्टा। पंचम में कहते हैं दैवम। दैवम माने देवता का। अभी दैवम का 3 अर्थ है। एक है ईश्वर, दैवम। दूसरा है पूर्व जन्म के जो कर्म है, प्रारब्ध है। तीसरा है दैव शक्ति, डिवाइन फोर्स। तो यहां पर कौन सा यूज होगा? डिवाइन फोर्स, दैव शक्ति। सबके इंद्रिय के एक एक देवता है। एक एक करके देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने इंद्रिय देखा, उसका एक एक देवता देखते हैं। श्रोत्र, कान। कान का देवता कौन है? दिक देवता। अच्छा, त्रिपुटी कहते हैं, एक है अधिदैव, और एक है अध्यात्म, और एक है अधिभूत। अधिदैव माने देवता, कनेक्टेड विद, अधिष्ठाता, प्रिसाइडिंग डाइटिंग। अधिदैव माने जिसके बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। इंद्रिय को कहते हैं अध्यात्म। ये टेक्निकल शब्द है, अध्यात्म शब्द देखो अलग अलग यूज होता है। आत्मा से संबंधित अध्यात्म, मगर यहां पर अध्यात्म माने इंद्रिय। अधिभूत माने विषय। इसको तीनों को मिलाते हैं, वो कहते हैं त्रिपुटी। किसी चीज को अनुभव करने के लिए तीनों आवश्यक। अब जैसा आंख है, आंख विषय को देखेगी, मगर प्रकाश नहीं होगा तो देख सकते क्या? तो प्रकाश माने सूर्य, सूर्य के जो प्रकाश है। तो अभी देवता देखते हैं एक एक करके। कर्ण के स्रोत्र के देवता दिक। त्वचा का देवता कौन है? त्वचा। हम्म हम्म? त्वचा के देवता। ठीक तो है, जोर से बोलो। हाँ हाँ, पहले आप लोग डिस्कशन करके फाइनल करो। वायु। अच्छा, सिंपल है। बिना वायु से स्पर्श हम जान सकते हैं क्या?
तो वायु के जो देवता माने वायु देवता है त्वचा का। तीसरा कौन है? चक्षु। चक्षु के देवता कौन है? सूर्य। अभी अभी तो डिस्कशन किया। सूर्य, बिना सूर्य बिना प्रकाश हम देख नहीं सकते। रसना, जीवा। जीवा के देवता कौन है? जीवा के देवता, अच्छा कभी कभी बचपन में ये जो अमूल होता था ना, अमूल जो डब्बा, अभी आजकल भी होता है, कभी कभी आपको इंटरेस्ट लगता है और कोई है नहीं, आपने पूरा वो डब्बा, वो प्लास्टिक वाला होता है उसके अंदर, और आपने लिया और वो आता भी ज्यादा आता है, और ले लिया, ऐसे ले लिया, और बोला राजू, अभी आप मुंह में है, अब बोल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका जो पानी है ना, जो रस है, उसके कारण मेल्ट होना चाहिए, खाली रहने से नहीं होगा। उसका जो अनुभव है, वो अनुभव पानी के द्वारा होता है। तो रसना के जो देवता है वो कौन है? वरुण, जल देवता, वरुण। अब है नासिका। नासिका के जो देवता है वो कौन है? अश्विनी कुमार। उसी से ही नकुल और सहदेव आए थे, अश्विनी कुमार। चलो, ज्ञानेंद्रिय तो हो गया, अभी फिर कर्मेंद्रिय समझना डिफिकल्ट है। कर्मेंद्रिय वाणी। वाणी का देवता कौन है? फायरी स्पीच, चले, अग्नि। पानी के देवता कौन है? हाथ के देवता। हाथ के जो विष्णु। हाथ के देवता कौन है? इंद्र। एक कहानी बताया जाता है ना, एक सेठ था, फूल के बागान बहुत अच्छा बनाया था, खुद सेठ नहीं करता था, मालिक के द्वारा। सब लोग आके देखते थे, कहेंगे सिटी में ना जो गार्डन होता है ना, वो प्राइज मिलता है निगम के द्वारा, इनका गार्डन अच्छा है, ऐसे कर। सब लोग देखते थे, कौन बनाया ना, मैंने बनाया। फिर एक दिन एक गाय घुस गई। जब गाय घुस गई, वो एक डंडा लिया और मार दिया, तो गाय मर गई। जब गाय मर गई, तो तुरंत उसको गड्ढा कर दिया आदि। तो यमराज आए। यमराज आए कि इस गाय को किसने मारा? तो उन्होंने ये आधी अधूरा ना, ये तत्वबोध पढ़ा था। वो कहा कि इंद्र के जो देव, ये हाथ के जो देवता है वो इंद्र, इंद्र ने मारा। अब यमराज कहा अच्छा, चलो मैं इंद्र के पास जाता हूँ। इंद्र, आपके लिए कंप्लेन है, एक सेठ आदमी है, उसने गाय को मारा हाथ से, और आप उसी देवता के रूप में रहते हो, तो आपका नाम बोल रहा है। इंद्र ने कहा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उसको ठिकाना में लगाता हूँ। एक ब्राह्मण बनकर आए, और ब्राह्मण को देख करके खुश हुआ, बताने का ये फूल के, गुलाब के फूल, अलग अलग फूल, ये सब देखो हमने बनाया। ब्राह्मण ने ये मिट्टी क्या है? ना ये मिट्टी से बनाए ना, इसको खोदो। तो खोदना पड़ा, तो देखा कि एक गाय मर गई है। तो ये कौन मारा? ना ये इंद्र ने मारा। कैसे? ना, ये हाथ का जो देवता है इंद्र है। बोले जब गुलाब फूल है, उस समय कौन किया? उस समय तो इंद्र को भी करना चाहिए था ना, उस समय तुम्हें इंद्र का नाम बोलना चाहिए था। उस समय तो बोल रहे हो कि मैंने किया। तो इंद्र प्रकट हो गए और कहा कि देखो, सब कुछ अगर लेना है तो सब कुछ मेरे नाम पर करना है, पिक एंड चूज नहीं चलता है।
हम लोग ना वेदांत को ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, नहीं सोच। जब जरूरत पड़ता है अपने सहूलत के लिए वेदांत का ले लेते हैं, जब नहीं लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं लेते। तो हाथ के जो देवता है वो इंद्र। ये सब क्यों बताया गया है? सचमुच जो कार्य है इन पांचों के द्वारा होता है। खाम खा हम लोग सोचते हैं कि हम करते हैं। नहीं समझे, कर्ता, वो कर्ता भी देखो ना, लिखा उपाधि लक्षण कर्ता, उपाधि के द्वारा संलग्न होते हुए करता है। अपने स्वरूप में आत्मा करता नहीं है। आगे बताएंगे, भगवान का पर्पस भी यही है। गीता में या वेदांत अध्यात्म विद्या में आत्मा निर्विकार है, आत्मा कुछ करता नहीं है। और अर्जुन को भी जो डायरेक्ट बताने का यही अर्थ है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि समझा के बाद में वो कहते हैं कि आत्मा निर्विकार। ठीक है। अब पाद, पैर का जो देवता कौन है? विष्णु, उपेंद्र। इसीलिए आप देखना, उपेंद्र माने क्या पता है? कौन बता सकता है उपेंद्र माने क्या है? उप माने क्या है? छोटा। इंद्र माने, अर्थात इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे वामन भगवान, इसलिए उनको उपेंद्र, और वही बड़े हो गए। पदक उरुक्रमे, वो चले, बहुत बड़ा पैर कर दिया, इसलिए पैर के साथ कनेक्शन है, चलने का जो कनेक्शन। अब है पायु। पायु माने मलद्वार। मलद्वार का देवता कौन है? जहां त्याग होता है। कौन त्याग करता है? कौन से देवता त्याग करता है? किसको दिया गया त्याग करने के डिपार्टमेंट? हाथ का। तो यहाँ ऑनलाइन वाले चार्ट लिखा है, भारत ने लिखा है इंद्रदेव। चलो अभी हो गया। मलद्वार का किसका कौन है? अब चार्ट लिखो, वो लोग लिखेंगे, जिसको लिखना है लिखो। मलद्वार का देवता कौन है? बोल देने से ना ये आवाज करते रहेंगे। कौन है बताओ मलद्वार के? यमराज। मैंने बताया था ना, त्याग डिपार्टमेंट जिसको दायित्व दिया गया है, यम है। ठीक है। अच्छा, जननेन्द्रिय, जो सृष्टि करने के जो दायित्व, वो कौन है? ब्रह्मा, प्रजापति। अच्छा, किसी ने आंसर दिया है यम? भारत ने आंसर दिया है। Good. तो हो गया, पांच ज्ञानेंद्र, पांच कर्मेंद्र देवता। अब अंतःकरण वाला मन के देवता कौन है? चंद्रमा। उन्होंने इंग्लिश में बोला मुंह। बुद्धि का देवता कौन है? बुद्धि के देवता लिखो चार्ट में, जिसको लिखना है। बुद्धि के देवता कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति, या तो ब्रह्मा को भी बुद्धि का देवता माना जाता है, बृहस्पति है ब्रह्मा। चित्त का देवता कौन है? इतना डेप्थ में कौन सोचता है स्वामी जी? विष्णु भगवान। चित्त। अहंकार के देवता कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान है अहंकार का देवता। अब अभी पंच चित्त माने स्टोर हाउस है, तो जहां मन में स्थिरता होती है वहीं पर ही रख सकते हैं। और भगवान विष्णु स्थिरता का देवता है।
स्थिति के देवता है, इसीलिए चित्त के दृष्टि से। मन विक्षिप्त रहता है, मन चलता रहता है। ठीक है, हो गया। अभी पंच प्राण, ये मैं आशा नहीं करता हूं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इसकी भी देवता होते हैं, पता है। और ये सब कनेक्टेड है भगवान शंकर के नाम। रुद्र में जो 5 नाम है वो, प्राण के जो देवता है वो सद्योजात, सद्योजात। अपान के जो नाम देवता है वो वामदेव। समान के जो देवता है अघोर। रुकूं मैं आगे बढ़ूं? सद्योजात, वामदेव, अघोर। उदान के जो देवता है वो सत्पुरुष, तत्पुरुष, सॉरी, तत्पुरुष, सत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष। और जो व्यान का जो देवता है ईशान। इस प्रकार के पंच प्राण के देवता माना जाता है। ठीक। अब जो दैव के बारे में बताया था, यही है डिवाइन फोर्स। हमारे ऋषियों ने कितना चिंतन किया है कि हर कार्य में एक पीछे एक देवता रहते। अपानी, जल, उसमें जैसे भी गंगा है, तो गंगा को 3 प्रकार के देखा जाता है। एक है पानी, जो अधिभूत के रूप में। और एक है गंगा जो भीष्म की माता जी है। अब कभी भी दुख होता था तो भस्म आ जाते थे गंगा के पास, वो प्रकट होती थी, महाभारत में देखा। और एक है गंगा माने ज्ञान या भक्ति, अध्यात्म रूप। तो अध्यात्म अर्थ, अधिभूत अर्थ, अधिदैव अर्थ। ये देखो, ये अर्थ अलग शब्द हो गया। अध्यात्म माने क्या हुआ, त्रिपुटी में देखा था, इंद्रिय, विषय, और देवता। यहां पर अर्थ अलग है। अध्यात्म अर्थ माने क्या है, गंगा, भक्ति, ज्ञान। अधिभूत अर्थ क्या है, पानी। यानी अधिदेवता माने जो नारी है, जो शक्ति है। ठीक। अब प्रश्न होगा, कितने नंबर गए हम लोग ने? 5 क्रम बताया। हाँ, किस प्रकार से कर्मों की सिद्धि का हेतु होता है। अच्छा, ये तो 5 कारण है, मगर कैसे होता है कर्म? या तो गलत भी कर्म होता है या तो सही भी कर्म होता है। उसको एक टेक्निकल शब्द में कहते हैं न्याय या विपरीत शब्द। 15 नंबर में, शरीरवन् मनोभिर्यत् कर्म प्रवर्तते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। ये जो 5 कारण हैं, कर्म को प्रारंभ कराता है, यही है। कोई अच्छा भी कर्म करे या बुरा भी कर्म करे। कल हमने प्रारब्ध जो दैव है वो भी बताया था। कभी कभी कर्मों में अर्थ जो डिवाइन फोर्स के साथ दैव का अर्थ है, प्रारब्ध लिया जाता है। कल एक एग्जाम्पल था, अगर धन मिलना है तो मिलता है, धन नहीं मिलता है तो धन नहीं मिलता है, प्रारब्ध वाला। एक प्रारब्ध को समझने के लिए, मैंने जो दैव है उसके लिए एक कहानी है। हजरत मोहम्मद मदीना की तरफ जा रहे थे, और वो तो युद्ध करने वाले थे ना, खड़ग। एंड उनका सोड, खड़ग में लिखा होता था कि दिस सोड इज फॉर पीस। ये कैसा है बाबा?
ये खड़ग शांति के लिए। तो कहते हैं ये मुख्यतः लक्ष्य क्या है, शांति। और जब युद्ध करना पड़ता है तो वो युद्ध करते हैं। इसको गलत अर्थ सब ले लिया गया है अभी मुसलमान धर्म, कि हजरत ने ये कहा है, मोहम्मद ने ये कहा है। जो भी हो, हमारे मेन पॉइंट देखना, छोटी सी कहानी। अबूकर करके उनके साथ में कोई सेवक है, या वो भी थे अबूकर। अब सेना पीछा कर रहा है। अबूकर ने कहा मैं और दौड़ नहीं पा रहा ना, शत्रु आएंगे और पकड़ लेंगे। नहीं, छोड़ दे, इस गुफा में घुस जाएंगे। तो गुफा के अंदर घुसा। उसी समय ही वो जो पूर्ण नाभि, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मकड़ी का जाल, वो मकड़ी का जाल दो तीन आए, और तुरंत गुफा के समय में मकड़ी का जाल अपने लार से निकालने लगे। वो लोग अंदर है ना। अब शत्रु जब आए उनको समय लगेगा 10-15 मिनट। इस समय मकड़ी का जाल में कर दिया। तो एक ने कहा कि शायद इस गुफा के अंदर तो नहीं है, वो घुस तो नहीं गए। तो दूसरे ने कहा दिखते नहीं, मकड़ी का जाल है, नहीं होगा, निकले। अब बचाया किसने? इसको बोलते हैं दैव, प्रारब्ध। अगर प्रारब्ध अच्छा है तो दैव कृपा से। आपको पता है जो दलाई लामा है, जब चाइना से भगाया गया है, मतलब भाग करके आ गए, मालूम है कि नहीं, और भारत के शरण में आना है। तो जब वो आ रहे थे सिक्किम आदि, उस समय उनको चाइना के गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से ढूंढ रहा था, उनको जेल देना है। उनके साथ एक दो जो आना है वो आ रहे थे, यंग थे। अभी तो कितने नोबेल प्राइज भी मिल गया, भारत सरकार ने इतना आश्रय भी दिया। तो कहते हैं कि इतना बादल हो गया है, हेलीकॉप्टर, और वो 1952 की बात है शायद हो। तो उनको दिखाई नहीं दिया, और वो चल पड़े, और ये भारत में प्रवेश कर लिया। और एक बार भारत में प्रवेश कर लिया तो हेलीकॉप्टर आ भी नहीं सकता है। तो इसने कैसे हुआ? दैव कृपा। कभी कभी दैव कृपा बहुत काम देता है, उसको बोलते हैं दैव। उसको हम पूर्व जन्म से कनेक्ट देते हैं। इसको समझने के लिए बड़ा सुंदर, एक बनारस काशी में एक पंडित थे, ज्योतिष थे। बहुत लोग उनके पास आते थे, और पंडित अगर पत्नी को कहते थे किसी के लिए पानी ले आओ, कुछ चाय ले आओ, बहुत गुस्सा करते थे। ये कुछ बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। एक ने पूछा, आप तो ज्योतिष वाले हैं ना, आप दूसरे को बोलते थे पूर्व जन्म में क्या है क्या है, ये जो आपकी पत्नी है इतनी गुस्सा करती है, क्या कारण है, पूर्व जन्म में क्या था ना? पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था, पंडित बोल रहे हैं। और ये जो पत्नी मेरी, वो गधी थी, और गधा के ऊपर एक ऊंट हो गया था, जखम। और मैं कौवा था, तो मैं नोच नोच करके खाता। और वो जहां भी जाती थी, चलती थी, मैं उसके पीछे चलता था। गधी कुछ नहीं कर सकते, केवल आवाज कर सकती है। गधे वो बड़े जोर से आवाज करते हैं। ऐसे करते करते, क्योंकि मैं उसके पीठ के ऊपर ये किया, तो उसे देख के वो उसके पैर गिर गया, और गंगा के किनारे वो मर गई। मैं भी गिर गया, मैं बैठा था।
दोनों हम क्योंकि गंगा के किनारे गिरे, तो हमारा जन्म क्या हुआ अभी, तो वो मेरी पत्नी बनी। तो जो मैं उसको नोच नोच करके खाता था, अब ये नोच नोच करके मुझे भी हैरान कर रही है। इसको बोलते हैं दैव कृपा। कभी भी परिवार में देखना, जब अगर अच्छा चल रहा है तो जानना कि पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। अगर कहीं सब कुछ ये इतना उल्टा कैसे हो गया, तो जानना कि पूर्व जन्म के कुछ गलत है। क्योंकि कर्म सब लेके आते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं होता। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब कहते हैं ये जो कर्म जो होता है, मनुष्य गलत भी कर्म करेगा या तो सही कर्म करेगा। शरीर, वाणी, मनो, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म एवं मानसिक कर्म, जो भी मनुष्य जो करेगा, ये न्यायम माने शास्त्रीय और विपरीत माने अशास्त्रीय, ये दोनों ही तो कर्म होंगे। न्यायम विपरीतम वा कर्म, ये होता है पंचेत तस्य हेतवः, ये पांच ही कारण है। क्या क्या? पांच कारण: अधिष्ठान, कर्ता, करण, पृथक चेष्टा एवं दैव। ये जो पांच है, शारीरिक कर्म में भी रहेगा, मानसिक कर्म में भी रहेगा और वाचिक कर्म में भी रहेगा। अच्छा, मानसिक कर्म में कैसे रहेगा? पांच, अधिष्ठान तो है नहीं। अच्छा, शरीर नहीं होगा तो मन फंक्शन कर सकता है क्या? तो मन में जो भावना है वो शरीर के आधार पर ही करेगा, हालांकि अभिव्यक्ति नहीं हुई है। मन के अंदर जो भावना हुई है वो अभिव्यक्ति नहीं हुई, मगर मन के अंदर भावना के लिए शरीर चाहिए। अब जब हम सोते हैं, शरीर लेट जाता है, तो मन के अंदर भावना नहीं रहती। तो दैवम, पृथक चेष्टा, करणम, कर्ता और अधिष्ठान, ये चाहिए। अच्छा, अभी क्या कहना चाहते हैं भगवान? कह रहे देखो, अभी मैं मेन पॉइंट आ रहा हूं। क्या? पांच कारणों से आत्मा अलग है। टॉपिक आ गए अभी। भगवान कहते हैं आत्मा जो है ना वो अलग है, आत्मा जो विलक्षण है। यही वेदांत है, यही कृतांत है। मगर मनुष्य क्या सोचता है? मैं कर्म करता हूं। भगवान तृतीय अध्याय में बताया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि, गुणैः सर्वाणि कर्मशः अहंकार इतीयं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। देखो तो तृतीय अध्याय में देखो, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार इति, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कितने नंबर? 27। आज का ही था। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। सचमुच आत्मा जो है वो करता है, मगर क्योंकि उपाधि लक्षण युक्त, उपाधि से लक्षण युक्त हो गए तो अपने आप को मानता है। तो ये भगवान आगे कहते हैं। ठीक है, 60। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात्
असतस्य ते दुर्मतिः। तत्र माने ये जो संबंध जोड़ देते हैं, ऐसा होने से ये जो 5 कारण द्वारा कर्म होता है, अज्ञानी क्या करता है, वो उसके पास ज्ञान न होने के कारण आत्मा ही सब कुछ है ये समझता है। शंकराचार्य इसको व्याख्या में बहुत ज्यादा बताते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। कहते हैं तत्र तेषु आत्मानं अनन्यतेन अविद्यया परिकल्पिते परिकल्पितैः क्रियमाणस्य कर्मणः अहम् एव कर्ता इति कर्तारम्। आत्मा अकर्ता है, अविकारी है, मगर उसके पास संस्कृत बुद्धि नहीं है, दुर्मति है। तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक ये कर्ता के प्रति आसक्त हो जाता है, आइडेंटिफाइड होता है और कर्ता को ही मैं समझता है, एकता मान करके मैं ही करता हूं, अहम कर्ता इति, अहम एव कर्ता इति कर्तारम। आत्मानं केवलम शुद्धम तुय पश्यति। शुद्ध आत्मा को कर्ता समझता है और इसी से ही पड़ा रहता है। अच्छा, मनुष्य कर्म मैंने बताया था ना कल भी, राजसिक और तामसिक त्याग अशेष रूप में कोई कर नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। क्यों? कारण क्या है? कल बताया था वे कारण। हाँ? फल मिलेगा, फल मिलेगा। और कौन है उसको कर्म करने के लिए जबरदस्त कराता है? उसकी वासना, उसके राग द्वेष, उसकी अपनी इच्छा। जब तक इच्छा है, वासना है, कर्म करेगा ही। अभी जो जितने भी लोग, आप हो, मैं हूं, जो भी है, कर्म हम करते हैं अपनी वासना के कारण। आप अगर बांध के भी रखो तो भी नहीं हो सकता है, कर्म करेगा ही। मगर कैसे कर्म करना है? जो भी कर्म करते हैं भगवान को समर्पण करके करते हैं, वो हो गया निष्काम कर्म, फल की इच्छा नहीं रखे। तो ऑटोमेटिक वासना के कारण वो कर्म करता है और कर्ता बन जाता है। जब कर्म की बातें आती है, 5 चीजें हैं, उसमें से एक रोल ले लेता है, वो है कर्ता। और शरीर के द्वारा कर्म करता है, फिर उसके पास करण है, फिर उसके बाद चेष्टा है, और दैव उसके हाथ में नहीं है। दैव रियली किसी के हाथ में? भगवान भी आते हैं तो कहते हैं मेरे हाथ में भी नहीं। भगवान राम बोले, कृष्ण बोले, उनके हाथ में भी नहीं दैव। दैव बड़ा पावरफुल है। इसलिए महाभारत में आप देखना, नल दमयंती कथा है, कली के प्रभाव दैव कितने उनको राज्य शासन हराया, क्या क्या नहीं किया। जिसको अलग भाषा में शनि देवता कहते हैं, उनको पावर दिया गया है कि आप, जिसका कर्म खराब है, आप उनको दंड दे सकते हो, शनि देवता। भगवान कृष्ण के लिए भी है। अब खाम खाम वो जो मणि है ना, समंतक मणि के कारण उनको अपमान होना पड़ा। भगवान राम को बिना कारण में सीता का हरण हुआ और उससे भटकना पड़ा। तो ये जो दैव है वो किसी को छोड़ता नहीं, भगवान को। इसमें राम भगवान, कृष्ण भगवान या सब महापुरुष और हमारे में फर्क क्या है? वो एक्सेप्ट करते हैं, वो जानते हैं, और हम जान नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम दुखी होते हैं। तो जो विद्वान पुरुष है वो जानता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, मैं आत्मा हूं। और जो अज्ञानी है वो क्या करता है, देखना, यह अपि देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी अन्यम आत्मानम एव केवलम कर्तारम पश्यति। अर्थात आत्मा को शरीरादि से अलग मानने वाला भी, जो शरीरादि से अलग केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है,
वो अकृत बुद्धि है। कृत बुद्धि माने क्या, जो बुद्धि जो करना चाहिए वो कर लिया, कृत माने डन। बुद्धि को क्या करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और जो नहीं किया है वो अकृत बुद्धि है। अतः असंस्कृतत्वात् न पश्यति आत्मनः तत्त्वं कर्मणः वा इत्यर्थः। असंस्कृत बुद्धि होने के कारण वास्तव में आत्मा का या कर्म का तत्व समझता नहीं है। आत्मा अलग है। गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, भगवान तृतीय अध्याय में क्लियरली कहा है। ये सब गुण और कर्म का ही विभाजन है। गुण गुणेषु वर्तन्ते, पहला गुण है इंद्रिय, सेकंड गुण है विषय। इंद्रिय विषय में चलता है, मैं अलग हूं। मगर जो अज्ञानी व्यक्ति है, असंस्कृत व्यक्ति है, वो अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है, इसलिए वो दुर्बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कुत्सित है, विपरीत दृष्टि, बारंबार जन्म मरण देने के कारण लोग उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। अतः दुर्मति कुत्सिता विपरीत दुष्टा अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मति ही अस्येति दुर्मति। दुखेन मति, दुर्मति माने जिसकी मति मारी गई है, कहते हैं तेरी मति मारी गई है क्या, हिंदी में बोलते हैं। जन्म मरण चक्र में ही पड़ा रहता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। यथा तैमिरिक अनेक चंद्रम यथा वा अभ्रेषु धावत्सु चंद्रम धावन्तम यथा वाहने उपविष्ट अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम। तीन दिन एग्जाम्पल देते हैं आचार्य। कहते हैं जिसका तिमिर रोग हो गया, तिमिर रोग है, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको तिमिर रोग में? हम्म, तिमिर रोग को चंद्रमा अनेक दिखाई देगा। जैसे एक होता है तो, और एक है येलो येलो दिखाई देता है ना सब कुछ, वो कौन सा रोग है? हाँ? क्या? जंडिस। हाँ, एक एग्जाम्पल समझने के लिए तो करना ही पड़ेगा। जब जंडिस होता है सब येलो येलो दिखता है। और एक तिमिर रोग है जो चंद्रमा अलग अनेक दिखाई देता है। अच्छा, आप देखना चाहते हो चंद्रमा दो दो तीन तीन? मुझे आप दो दो स्वामी माधवानंद को देखना चाहिए। डॉक्टर शैली बहुत दुखी होती है ना, कहते आप चले जाते हो, उन्हें कर देते हैं, दो कर देते हैं। अच्छा, एक आंख ऐसे करो तो दो दो दिखाई देता है। बताओ ये सही है कि गलत है? ठीक है, वैसे ही आत्मा अकर्ता है, मगर आत्मा के साथ उपाधि विशिष्ट होने के कारण भ्रम है। एक एग्जाम्पल दिए। दूसरा एग्जाम्पल, अभ्रेषु धावत्सु चंद्रम धावन्तम। आत्मबोध में भी है, विवेक चूड़ामणि में भी है। बादल दौड़ रहा है और बादल के साथ चंद्रमा दौड़ रहा है। कभी कभी आप गर्मी के दिन में देखते हैं ना, बादल दौड़ता है तो चंद्रमा भी दौड़ रहा है, सूर्य भी दौड़ रहा है। तो सचमुच सूर्य दौड़ता है क्या? सचमुच चंद्रमा दौड़ता है क्या? नहीं। दौड़ता है कौन? बादल। मगर हम कहते हैं अरे चंद्रमा दौड़ रहा है। दो हो गया। तीसरा, अब ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, दूसरे ट्रेन में जाता है तो हमको लगता है भागता है ना। तो उस समय भी एग्जाम्पल था, वाहने उपविष्ट अन्येषु धावत्सु। किसी सवारी पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरे के चलने में अपना चलना समझता है। आप बैठे हो और वो चल रहा है तो लगता है कि हम भी चल रहे। तो ये सब क्या है? आत्मा अकर्ता है, मगर उपाधि के ऊपर कनेक्शन रहने के कारण आत्मा को कर्ता समझता है। ये बताया गया है। ठीक है। अब अच्छा, ऐसी बात है ना, हाँ, आत्मा अकर्ता है, तो उसको समझना कैसे है? प्रैक्टिकल में, व्यवहार में कैसे समझना?
नेक्स्ट श्लोक 17 नंबर श्लोक कहते हैं, जो हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे। कब देखेंगे?